एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ा वायरस बैंक चीन के ह्यूबे में है। लैब का नाम है वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। इसी लैब के चीनी वैज्ञानिक ड्वेन ग्यो को कोरोना वायरस बनाने वाला बताया जाता है। वो वुहान की यूनिवर्सिटी के डीन हैं। जैविक हथियार बनाने वाली उसी सन की साइंटिस्ट ने अपने आका के हुक्म पर पूरी दुनिया में खलबली मचाने वाला वायरस बनाया, जिसे चीनी चमगादड़ खोरों ने इंसानों में फैलाया। तो क्या ऐसे जल्लादों को सबक सिखाने वाला कोई नहीं? क्या चीन इतना जबरा है कि उससे कोरोना का हिसाब कोई नहीं ले सकता? टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए बाहुबली द माइट ऑफ लीग। ट्वेंटी-4 ससेक्स ड्राइव, ओटावा, कनाडा। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो टेंशन में फोन पर फोन घुमा रहे थे। ट्रूडो कभी ट्रंप तो कभी बीजिंग में कनाडा के राजदूत से संपर्क में थे। व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। प्रेसिडेंट ट्रंप को जस्टिन ट्रूडो ने जो बात बताई, उससे व्हाइट हाउस में हड़कंप मचा था। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिकी रक्षा मुख्यालय पेंटागन से कांटेक्ट में थे। इंपीरियल गार्डन, बीजिंग। प्रेसिडेंट जिनपिंग को जस्टिन ट्रूडो और ट्रंप का संदेश मिल चुका था। जिनपिंग ने टॉप आर्मी कमांडर से बात की। शी जिनपिंग फैसला कर चुके थे। फैसला था कनाडा के 2 नागरिकों को मौत देने का। चाइनीज मार्शल ने कनाडा के जासूस को फांसी पर लटकाने का ऑर्डर दे दिया। सुप्रीम कमांडर के ऑर्डर पर इतनी तेजी से अमल किया गया कि किसी को भनक तक नहीं लगी। 6 अगस्त को ऑर्डर मिलने के कुछ ही देर बाद चाइनीज सोल्जर्स ने कनाडा के एक नागरिक को फांसी के फंदे पर टांग दिया। जिनपिंग के जल्लादों ने 7 अगस्त 2020 को दूसरे कनाडाई को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर लीवर खींच दी। यह उस वक्त हुआ जब कनाडा की कार्लटन यूनिवर्सिटी के चीन मामलों के विशेषज्ञ जेरेमी पेल्टील ने महामारी के लिए जिनपिंग पर शक जताया था। चीन ने ऐसे ही हर उस देश के साथ बर्ताव किया जिसने उसे कोरोना का गुनहगार बताया। आज की तारीख में भी ड्रैगन कोरोना इल्जामों को नकारता है। ऐसे धृत राष्ट्र का इलाज क्या है? क्या चीन पर ज्वाइंट एक्शन आखिरी विकल्प है? नाटो और क्वाड जैसे सैन्य संगठन क्या चीनी तानाशाह को सबक नहीं सिखा सकते? क्वाड तो सिर्फ चीन पर नकेल डालने के लिए बनाया गया संगठन है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत, इन 4 देशों ने एशिया प्रशांत महासागर में युद्ध के लिए क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग नाम से एक समझौता किया, जिसे शॉर्ट फॉर्म में क्वाड कहते हैं। क्वाड की पहल जापान ने की थी, क्योंकि समुद्री वॉर जोन में चाइनीज चालबाजियों से परेशान होने वाला जापान पहला देश था। ड्रैगन की युद्ध वाली सनक को समझते हुए पूर्व प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे ने क्वाड की अपील की थी, जिसे साल 2012 में 4 देशों ने मंजूरी दी। क्वाड के आगे चीन कितने दिन टिक सकता है? क्या अमेरिकी नेवी से चीन भिड़ने की भी भूल कर सकता है? चीन अकेले भी इन 4 देशों में से किसी से पार नहीं पा सकता। और जब ये ज्वाइंट अटैक करेंगे तो क्या हश्र होगा, अब ये देखिए। चाइनीज नेवी के पास सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। पीएलए नेवी के 8 उभयचर परिवहन डॉक्स हैं। वहीं लैंडिंग जहाज 32, चीनी नेवी में विध्वंसक वॉरशिप 48 हैं। फ्रिगेट की बात करें तो उनकी गिनती 49 है। समंदर में सप्लाई करने के लिए 71 वाहक शिप हैं। चीनी नेवी की मिसाइल बोट की काउंटिंग 109 है। पनडुब्बियों का पता लगाने वाला सबमरीन चेजर 94 है।
चीनी नेवी के पास 17 गन बोट्स हैं। चाइनीज नेवी के पास कुल 79 पनडुब्बियां हैं। ये जिनपिंग की कुल जमा ताकत है। मैन पावर की बात करें तो चाइनीज नेवी में 2,40,000 एक्टिव नौसैनिक हैं और 540 एयरक्राफ्ट भी। मौजूदा दौर का युद्ध जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चे पर एक साथ छिड़ेगा। सबसे भीषण युद्ध की उम्मीद समंदर में ही जताई जाती है, जहां चीनी सेना खुद को सर्वशक्तिमान होने का दम भरने लगी है। लेकिन क्वाड में शामिल अमेरिका अकेले ही चीन पर भारी पड़ेगा। अमेरिकी नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना मानी जाती है, जिसके जंगी बेड़े के समंदर में उतरने का मतलब ही दुश्मन की बर्बादी माना जाता है। चीन की हैसियत दुनिया ने LAC फ्रंट पर देखी, जहां भारत की सेना के सामने वो दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ। जिनपिंग आर्मी को सरेंडर करवाना नामुमकिन नहीं। इंसानियत की खातिर एक न एक दिन दुनिया के दुश्मन को दंड देना ही होगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।